विज्ञान में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम का अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम है, जब किसी विद्युत अपघट्य पात्र के अंदर विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है, फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन की अभिक्रिया को कराया गया, तो उसके एनोड या कैथोड अर्थात इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या जमा होने वाले पदार्थों के परिमाण से संबंधित जिस नियम का प्रतिपादन किया, उसी नियम को फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि एनोड से धातु मुक्त होता है, धन आवेश धन आयन वाला पदार्थ मुक्त होता है। कैथोड से निगेटिव जो ऋण आयन वाला चीज है, यह मुक्त होता है। धातु गल गल करके एनोड से विलयन में मिलता रहता है और विलयन से धीरे धीरे यह शुद्ध धातु एनोड की सतह पर जमा होता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के महत्वपूर्ण दो नियम हैं। इसके प्रथम नियम के अनुसार किसी एक विद्युत अपघट्य पात्र के अंदर उसके एनोड और कैथोड के बीच विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एनोड से मुक्त होने वाले या धातु का परिमाण कैथोड पर जमा होने वाले धातु का परिमाण या मात्रा या द्रव्यमान उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात एनोड से धातु मुक्त होता है और कैथोड पर धातु का जमाव होता है। जब यह क्रिया एक विद्युत अपघट्य पात्र के अंदर हो, तो इसको फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमको चांदी का शुद्धिकरण कराना है, तो अशुद्ध चांदी का एनोड ले लेंगे जो धन आवेशित होगा, शुद्ध चांदी का कैथोड ले लेंगे और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो Ag प्लस NO3 माइनस आयन में टूटेगा, एनोड से धातु मुक्त होगा, कैथोड पर धातु का जमा होगा। प्रथम नियम के अनुसार आवेश के प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यह I धारा की समय है, अर्थात Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश और एक मोल की संख्या को गुना कर देंगे, अर्थात इतना मुक्त होता है। अब n कणों की इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तत्व A का ग्राम भार जमा होगा। इसी तरह से 1 कूलम आवेश पर
इतना ग्राम एकत्रित होगा। एक कूलम आवेश तत्व में एकत्रित द्रव्यमान जो है उसका रासायनिक तुल्यांक Z के बराबर है, अर्थात Z बराबर m इंटू 96500। तो इस तरह से हम इसके प्रथम नियम की बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके विद्युत अपघट्य पात्र के प्रथम नियम की बात हम लोग कर ली। अब प्रथम नियम के बाद हम बात करेंगे इसके द्वितीय नियम की बात करेंगे। तो द्वितीय नियम में हम यह बात करेंगे कि यह विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया है यह दो या दो से अधिक सेल के बीच होगी और वह दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। दोनों में अलग अलग प्रकार के धातु का एनोड और कैथोड होगा, उसी के अनुसार उसका विलयन होगा और उस विलयन में जब विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगी तब हम इस पर ध्यान देंगे कि यह किस प्रकार होता है। यदि दो या दो से अधिक से एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और उसमें समान परिमाण की विद्युत धारा या समान आवेश दी जा रही हो तो उसके एनोड या कैथोड पर मुक्त होने वाले या जमा होने वाले पदार्थों का परिमाण उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, अर्थात जिसका हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि Q इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश है जो Q1, Q2, Q3 के समानुपाती है और इसमें Z पदार्थ का परिमाण है, Z1 रासायनिक तुल्यांक आवेश का परिमाण है। जब हम भाग देते हैं तब पता चलता है W1 बटे W2, Z1 बटे Z2, E1 इतना, E2 इतना, दोनों का परिमाण समान है। प्रथम नियम से हम निकाल चुके हैं। E1 बटे E2 होता है जहां पर E1 तथा E2 इसका क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इस प्रकार से यह इसका तुल्यांक की द्रव्यमान है। अब हम इसके महत्व की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि इस फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम का उपयोग करके हम लोग पदार्थ को अर्थात धातु का शुद्धिकरण करेंगे। किसी पदार्थ की अपघट्यता कितनी है, उस पदार्थ की चालकता कितनी है, इस सभी चीज को हम फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।